अस्सलाम वालेकुम। ये मटेरियल कॉस्टिंग के कंटिन्यूशन में एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8.12 है। ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है बेसिकली। पिछले हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो हमने परपेचुअल के हिसाब से देखे हैं, हम साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम एट द ईयर एंड करते होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक से नाम से ज़ाहिर होता है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है द इन्वेंट्री ऑन December 1, 2011 of a particular class of merchandise of B Corporation consists of 180 units priced at the end of at the cost of ₹20। ठीक है। उसने कहा कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ मर्चेंडाइज जो है हमारी जो 180 यूनिट्स से स्टार्ट था, हमारा बैलेंस हुआ, ठीक है, और उसकी कॉस्ट थी 20। परचेजेज ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। ठीक है, परचेजेज उसने दी हुई हैं ड्यूरिंग द मंथ, कितनी परचेजेज थी, और इसने आगे बताया हुआ कि अप टू December 31 एट ऑल द इन्वेंट्री वाज सोल्ड। ठीक है, December 31 पे सारी इन्वेंट्री सोल्ड हो गई थी एट रेट्स ₹30। एंड उसने ये कहा है कि पर यूनिट एक्सेप्ट 200 यूनिट्स, मतलब कि टोटल यूनिट्स जो हमारे थे ओवरऑल, उसमें से 200 यूनिट्स जो है हमारे बच गए थे, बकाया सारे हमारे सोल्ड हो गए थे एट द रेट ऑफ 30। ठीक है, तो हम इसी को हम पहले इनपुट कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक तो हमने सबसे पहले डालना है अपना बैलेंस के बारे में। बैलेंस हमारा है 180 यूनिट्स का। ये था हमारा December 1 को। ठीक है, December 1 में हमारा बैलेंस था 180 यूनिट्स विद 180 की क्वांटिटी थी, और उसकी कॉस्ट जो थी या यूनिट कह लो वो हमारे था 20, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यूनिट कॉस्ट यहाँ पे आएगा, यूनिट कॉस्ट। ठीक है, और टोटल इसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600। ठीक है, December 1 के बाद December 6 आया था हमारे पास, और December 6 पे हमारे पास 50 यूनिट्स थे। इसी को हमने एज इट इज़ सारा उतार लेना है 20, और ये हमारे पास हो जाएगा जी 1000। ठीक है, और उसके बाद December 12 आ जाएगा। December 12 पे हमारे पास थे 100 और 19, ये हमारे पास 1900 हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद December 14 है, और ये हो जाएगा हमारे पास 70। ये हमारे पास क्वांटिटी थी, और हमारे पास जो कॉस्ट है वो 21 थी, और इसके जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1470। December 18 आ जाता है। December 18 में हमारे पास आ जाते हैं 40 यूनिट्स, और उसके अलावा 22 उसका रेट था, और ये बन जाता है हमारे पास 880। लास्ट में हमारे पास December 23 की है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास 110 यूनिट्स हैं, और 23 जो है हमारे पास कॉस्ट है, इसकी टोटल कॉस्ट जो थी 2530। ठीक है, तो टोटल इसका हम कर लेते हैं, इसका भी और उसका भी। ठीक है, ये इसका टोटल ये आ गया, और हम इसका क्वांटिटी का भी टोटल कर लेंगे। मैं बताता हूँ इसके लिए हम क्यों टोटल कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी भी टोटल होगी हमारी, और हमारे टोटल भी हो गए जितने हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसने कंप्यूट करने के लिए क्या कहा हुआ हमें, कि वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड निकालनी है हमने। क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमने निकालनी वैल्यू असल में। ठीक है, और वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं FIFO और LIFO। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब ये होता है, जब हम नॉर्मली करते थे, या अगर आप इसको देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी ये होती थी 635, और लास्ट में हमारे पास बचा 508। ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमने बेसिकली ये निकालना है थ्रू दैट क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें हमारे पास बेसिकली सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, अगर हम एवरेज मेथड निकालना चाहें, ठीक है, तो एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, एवरेज मेथड उसका हम बेसिकली क्या करते होते हैं कि अमाउंट को डिवाइड कर देते होते हैं उसकी टोटल क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास रेट आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेट निकाल लेंगे। तो टोटल अमाउंट हमें मिली हुई है, हमने टोटल कैलकुलेट कर ली थी ये। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे इसकी क्वांटिटी के साथ, ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट इसकी रेट।
ठीक है, रेट हमारे पास आ गया। अब रेट आने के बाद हमें उसने बताया हुआ है कि दिसंबर 31 में हमारे पास 200 यूनिट्स बच गए थे। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इजिकल टू 200 मल्टीप्लाई बाय दिस। ये हमारे पास आ गई जी एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज मेथड के थ्रू क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें बी वाला, तो उसमें उसने हमने निकालना है फाइफो के थ्रू। अब फाइफो में ज़रा मेथड भी हम देखें, हम इसको कहते होते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जब हम नॉर्मली निकालते होते हैं इसमें फाइफो का ही मेथड है, तो हम क्या करते थे, हम ऊपर से वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, हमारी ऊपर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो पहले जाती हैं और बाद की वैल्यूज़ बाद में। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो इसमें वैल्यूज़ लेंगे ना, हम इसमें कहाँ के क्वेश्चन ये रहा, इसमें हम वैल्यूज़ लेंगे, वो हम हमारी जो लास्ट पे जो मटेरियल बचेगी ना, जो लेटेस्ट बचेगी, हमने वहाँ से स्टार्ट करना है इसको नीचे से और ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, हमें ये पता है कि टोटल हमारे 200 यूनिट्स बच गए थे और इसमें से हम अगर हम देखें कि हमारे पास जो टोटल यूनिट्स है 550 में से अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, 550 में से अगर हम माइनस करें 200 यूनिट्स को, तो हमारे पास बचता है 350 यूनिट्स। ठीक है, 350 यूनिट्स हमारी COGS थी और बकाया जो है हमारे पास क्लोजिंग जो बच गया था हमारे पास, वो था हमारे पास 200। ये हम लिख लेते हैं पहले, जो है एंडिंग में जो है क्वांटिटी, इसको ऐसे लिख लेते चलें। ये हमारे पास थे 200 यूनिट्स। ठीक है, अब फाइफो मेथड क्या कहता है कि वो कहता है कि हमारे पास जो लेटेस्ट इश्यूज़ है ना, हमने अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है थ्रू फाइफो मेथड, तो हम नीचे से ऊपर को जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास लेटेस्ट क्वांटिटी थी ना, उससे हम ऊपर जाना है, उसके उसने रेट भी दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम लेंगे 110 यूनिट्स, जैसे हम इशू नहीं करते होते थे, यहाँ पे हमने जब इशू करना है हमने पहले 50 ले लेना। ठीक है, 50 लिया, उसके बाद नेक्स्ट में से हमने 100 ले लिया। इसी तरह हमने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। 110 पहले ले लेना, उसका यूनिट जो थे रेट वो 23 था। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 को 23 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 30। ठीक है, और इसके बाद हमें कितना और चाहिए, 90। अब सेकेंड में अगर देखें दिसंबर 18 में हमारे पास 40 यूनिट्स थे, तो हमने 40 को भी ले लिया, 22, और ये आ जाएगा हमारे पास 880। ठीक है, अब हमें 150 हो गया, 150 के बाद हमें 50 और चाहिए, तो 70 जो हमारे पास ये है, इसमें से हम 50 और ले लेंगे। ठीक है, 50 और लेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा 50 का 21, और इसको जब हम करेंगे 50 को 21 से, तो आ जाएगा 1050। और ये जब हम इसको टोटल ऐड कर लेंगे, टोटल हमने ऐड करना है इसको, ये आ जाएगा हमारे पास फाइफो मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये असल में हमने जैसे इसमें रेट निकाला ना, हमारे पास तो रेट निकल आया था, लेकिन हमने अब इसमें मैनुअली रेट निकाला है। ठीक है, हर जो इन्वेंट्री का रेट जो बचता है एंड पे, हमने बेसिकली ये चीज़ निकाल ली है। ये चीज़ है ना, ये हमारे पास लास्ट पे जो बैलेंस बचता होता है, हमने ये चीज़ निकाल ली है इस क्वेश्चन में फाइफो मेथड में। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बन जाती है 460। इसी तरह हम थर्ड जो हमारे पास वो है लाइफो मेथड, वो भी हम ऐसे ही करेंगे। लाइफो मेथड जैसे हमने फाइफो में नीचे से ऊपर किया, लाइफो में हम ऊपर से नीचे करेंगे। ऊपर से अगर हम देखें तो 1 दिसंबर को 180 यूनिट्स थे, 180 हम वैसे ले लेंगे, 180 20। ठीक है, 180 ले लेंगे और 20 ले लेंगे। ठीक है, और क्या होगा, टोटल इसका 3600 बन जाता है। इसके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी, और इसका जाएगा यूनिट कॉस्ट, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। और इसमें हम और क्या, अब हमें 180 तो हो गया, हमें 20 और चाहिए, तो 20 हम इस 50 वाले में से ले लेंगे।
ठीक है। तो 20 का रेट होगा 20 × 20, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, इसका जब हम टोटल लेंगे ये 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो हमारा पहला ए पार्ट तो हमारा हो गया है, ठीक है, कंप्लीट। फिर इस सेकंड इसका जो पार्ट है वो हम देखते हैं। उसमें क्या है, उसने कहा ग्रोस प्रॉफिट यूजिंग आपने निकालनी है वेटेड मेथड ओनली। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें हम ग्रोस प्रॉफिट हमने निकालना है थ्रू वेटेड मेथड। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अब हमें सेल्स चाहिए, सीजीएस चाहिए। ठीक है, सीजीएस। अब सेल्स का देखें तो हमने उसने बताया हुआ हमें शुरू में कि उसने सारी चीज़ें सोल्व हो गई थी सवाए 200 यूनिट्स के। जो सीओजीएस सॉरी ये सेल्स है बेसिकली। ठीक है, टोटल सेल्स जो उसने की है ना वो 350 सेल्स की हैं। और ये एंडिंग इन्वेंट्री थी जो बची थी। ये जो इन्वेंट्री बच गई थी ना वो ये थी। ठीक है, सो सेल्स तो उसने दे दी हैं और रेट भी दिया हुआ है 30 का, तो सेल्स तो हम निकाल लेंगे इस तरह करके कि 350 हमारे जो यूनिट्स थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो ये आ जाएगा हमारी सेल्स। ठीक है, अब हमें सीजीएस कैसे निकालनी है कि सीजीएस उसने कहा है कि हमने सिर्फ वेटेड मेथड के थ्रू निकालनी है। तो हमारी वेटेड मेथड के थ्रू हम निकालेंगे तो टोटल जो हमारी ये अमाउंट बनी थी, ठीक है, टोटल जो हमारा वो इन्वेंट्री बनी थी उसकी अमाउंट ये है 11380। इसको हम ले लेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमारा बन जाएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ओके सॉरी, सो यहाँ पे कितनी लेनी है, 11380 ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमने माइनस करेंगे, हम वेटेड एवरेज मैसेज जो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली है -4138.182, ये आ गया हमारा सीजीएस। ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा जी ग्रोस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वेटेड मेथड।